हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अल्ट्रा में। आज हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तो ये CFT क्या है? पहले जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया गया था किसके लिए? आयनिक क्रिस्टल के लिए, ठीक है। एच ब्रेदी और आई वैन ब्लैक ने आयनिक क्रिस्टल के लिए दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाद में इसी को ऑरियल ने क्या किया? मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेनली क्या होता है, क्रिस्टल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, उनका कोरिलेशन कैसा है, उसको बताता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स इसके। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड का एक कोरिलेटेड ग्रुप होता है, क्या? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड का एक ग्रुप होता है, ठीक है। मेटल आयन तो मेटल आयन ही होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा उसमें, ठीक है। लिगेंड क्या होगा? नेगेटिव आयन हो सकता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। देखिए इनके पास क्या है, सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्लोरीन के पास 3 है, साइनाइड के पास 1 है, इस तरह से। तो लिगेंड क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे, हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन होगा? जिसमें डाइपोल क्या हो? संभव हो, जैसे कि H2O, आपका अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2O का मैं फिगर बनाया हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। चूंकि ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इसमें क्या होगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और सामने वाले जो हाइड्रोजन होंगे उसमें क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस में दिखा रहा हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा माइनस। जितना डेल्टा प्लस होगा उतना ही डेल्टा माइनस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं आप, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या आ गया? डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 डेल्टा माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो इस तरह से डाइपोल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कौन? लिगेंड, ठीक। अब इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है, एज अ पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है, जो अपने नेगेटिव इंड से या फिर नेगेटिव भाग वाले इंड से मेटल आयन की ओर इंटरेक्ट करता है, अग्रसर होता है, मतलब जुड़ने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे जो जुड़ाव होगा वो चौथा पॉइंट में बताया है कि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के कारण होगा। यहाँ पे नो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता। ओवरलैपिंग की जगह पे यहाँ पे क्या होता है? जो बॉन्ड होता है वो प्योर आयनिक होता है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं किसमें? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। अब मेटल का डी ऑर्बिटल में क्या होगा? वृद्धि हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? जब लिगेंड मेटल से जुड़ने को आता है, जब इंटरेक्ट होता है तो क्या होता है? इंटरेक्ट होने के कारण, चूंकि ये नेगेटिव है, लिगेंड क्या है? नेगेटिव है, और डी ऑर्बिटल भी नेगेटिव कैरेक्टर का होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है? नेगेटिव कैरेक्टर का होता है। ये नेगेटिव कैरेक्टर का क्यों होता है? क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इलेक्ट्रॉन का घर है, समझ जाओ इसको। तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा? नेगेटिव। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है तब भी, नहीं रहता है तब भी, इसका जो कैरेक्टर होगा क्या? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव होगा मतलब जब नेगेटिव एंड किसी नेगेटिव अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, देखिए इसको भी समझ लीजिए। मेटल आयन पॉजिटिव है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल क्या है? नेगेटिव है। और लिगेंड क्या है? लिगेंड जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव इंड इधर, नेगेटिव इधर, इंड जो है इधर, ठीक है। ये डाइपोल हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इस लिगेंड को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? मेटल आयन, ठीक है।
अब यहाँ पे अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है वो कहाँ आ रहा है, लिगेंड के साथ में, ये ऑर्बिटल का हो रहा है। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण, इस नेगेटिव प्रॉपर्टी वाले लिगेंड में इसके एनर्जी में, इसकी एनर्जी में क्या आ जाता है, ग्रोथ आ जाता है, एनर्जी में वृद्धि देखने को मिलती है। तो डी ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी में, यहाँ पे मैं एनर्जी इंक्लूड करना भूल गया हूँ, एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ छठवां पॉइंट जो है, 6th पॉइंट में और क्लियर किया हुआ है कि लिगेंड के मार्ग में आने वाले डी ऑर्बिटल में ज्यादा वृद्धि होती है, ऑर्बिटल की एनर्जी में ज्यादा वृद्धि होती है, बाकी जो अन्य होगा उस ऑर्बिटल की तुलना में कह सकते हैं हम। ठीक है, जो ऑर्बिटल लिगेंड के मार्ग में आता है उसकी एनर्जी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि जो लिगेंड के मार्ग में नहीं आता ये उसमें कम ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए हमको डी ऑर्बिटल को समझना पड़ेगा, उसके लिगेंड के अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, तो लिगेंड का मार्ग जो है वो कौन डिसाइड करता है, लिगेंड का नेचर डिसाइड करता है, मेटल आयन का नेचर डिसाइड करता है, और नंबर ऑफ लिगेंड, कितनी संख्या में लिगेंड है वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब लिगेंड मेटल आयन से जुड़ने के लिए आता है तो लिगेंड मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, कोई एक्सियल होगा, कोई नॉन एक्सियल होगा, तो उसको भी हम देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद में। तो डिफरेंस कहाँ आता है, डी ऑर्बिटल में आता है, जो लिगेंड के सीधा में आएगा या एक्सिस में आएगा वो उसमें एनर्जी उसके स्प्लिट हो जाएगी, है ना, एनर्जी उसकी स्प्लिट हो जाएगी, कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। तो डिफरेंस क्या हो जा रहा है, डिफरेंट ग्रुप में वो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट ग्रुप क्या होते हैं और इनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो आके देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ डी ऑर्बिटल दो टाइप का होता है, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। ठीक है, तो ये दो टाइप के हम प्रकार में हम इसको बांट सकते हैं। एक्सियल क्या होता है, जो एक्सिस में ऑर्बिटल हो। ठीक है, जैसे डी जेड ऑर्बिटल क्या होता है, एक्सिस में होता है, ये क्या होता है, डी जेड ऑर्बिटल, ये मेन एक्सिस में है। इसी टाइप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो ऑर्बिटल होता है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहलाता है। इनको हम कंप्लीट एक नाम से दोनों को बुलाते हैं, वो है ईजी। ईजी मतलब दो ऑर्बिटल। ठीक है, दो ऑर्बिटल, और क्या होगा, एक्सियल। उसी टाइप से नॉन एक्सियल की बात करें, नॉन एक्सियल क्या होगा, डी एक्स वाई होगा। अब ये एक्स वाई किस तरह से है, देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों एक्सिस के बीच में यदि कोई लॉब हो या ऑर्बिटल हो, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स है, ये भी वाई है, इसके बीच में भी क्या है, ये दोनों के बीचों बीच में अगर कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डी एक्स वाई। उसी टाइप से एक्स और वाई के बीच में, यहाँ जेड को मैं हटा देता हूँ, जेड एक्सिस जो ऊपर और नीचे है मतलब उसको मैं हटा दे रहा हूँ, और ऑर्बिटल बनाता हूँ क्या, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ये लॉब जो है कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये क्या हो गया, डी एक्स वाई। अब जब हम डी वाई जेड की बात करें तो हम एक्स एक्सिस को हटा सकते हैं, एक्स को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि एक्स जो दिख भी नहीं रहा है, एक्स एक्सिस क्या है, इस तरह से है। ठीक, एक्स एक्सिस यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, चलो चल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जेड और वाई के बीच में ये लॉब होगा। इसी टाइप से ये क्या है, वाई और जेड, यहाँ पे क्या होगा, दूसरा इसका लॉब होगा, मतलब एक डंबल होगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है, दो डंबलों के समान होता है। दूसरा डंबल कहाँ होगा, वो होगा वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड, एक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एक्स समझ जाओ यहाँ पे है। ठीक है, एक्स कहाँ है, यहाँ है, ये वाई और जेड के बीच में है, ये भी वाई और जेड के बीच में है, तो ये क्या हो गया, डी वाई जेड। इसी टाइप से डी एक्स जेड की बात करें या जेड एक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस को दिखाया ही नहीं क्योंकि वाई एक्सिस कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, मान के चलो, तो ये जेड और एक्स के बीच में ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच में ये जो ऑर्बिटल है वो यहाँ मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये तीनों का सेट को हम क्या कहते हैं, T2G। अब देखते हैं स्प्लिटिंग। सबसे पहले तो हम फ्री
आयन जब होता है उसमें डी ऑर्बिटल की स्थिति क्या होती है, मान के चलो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है, इसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। जब लिगेंड यहाँ पे आएंगे, लिगेंड इसके नजदीक आएंगे, जब क्या करेगा, लिगेंड मेटल आयन के नजदीक आएगा, तो उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है। मतलब प्रतिकर्षण के कारण, लिगेंड और मेटल के डी ऑर्बिटल में प्रतिकर्षण के कारण इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पे डी ऑर्बिटल सभी एक समान एनर्जी वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है या आयनिक बॉन्ड बनने की स्थिति में आ जाता है, तब यहाँ पे क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ये इसका नॉर्मल एनर्जी लेवल है ना, इसका डिजेनरेट डी ऑर्बिटल का क्या है, नॉर्मल एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिटल कैसे आ रहे हैं, देखो लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4, लिगेंड 5, ठीक है। ये जो लिगेंड है वो कहाँ आ रहे हैं, एक तो जेड एक्सिस में आ रहे हैं, दूसरा जेड एक्सिस में आ रहे हैं, तीसरा कहाँ आ रहे हैं, पहला और छठवां कहाँ आ रहे हैं, जेड एक्सिस में आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब कहाँ आ रहे हैं, एक्स और वाई के बीच में। जैसे हम बोल रहे थे ना यहाँ पे जेड और एक्स के बीच में, वाई और जेड के बीच में, तो यहाँ पे ऑर्बिटल है, जहां ऑर्बिटल होगा वहां लिगेंड जुड़ेगा। तो ये क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या बोलना चाहिए, रिपल्सन होगा एक्स एक्सिस में, मेन एक्सिस में क्या होगा, रिपल्सन होगा वो कम होगा, किसके तुलना में, जेड जो एक्सिस है उसकी तुलना में, क्योंकि जेड एक्सिस में डायरेक्ट को एक लिगेंड आ रहा है, यहाँ पे एक लिगेंड आ रहा है, ठीक है। तो जेड एक्सिस में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, जेड एक्सिस में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, जबकि एक्स वाई और एक्स जेड के बीच में कम होगा, ठीक है। एक्स जेड के बीच में भी क्या बोलते हैं, एक्स और जेड के बीच में भी क्या है, ऑर्बिटल है, लेकिन प्रतिकर्षण कहाँ होगा, कम होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डिपेंड, एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा या कम डिपेंड करेगा प्रतिकर्षण। तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसमें रिपल्सन कम होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिगेंड आ ही नहीं रहा है, उसके बीच में आ रहे हैं। और जेड स्क्वायर जो है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिटल की स्थिति है, ठीक है, ये ऑर्बिटल की स्थिति है। ये इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूं इस तरह से। और लिगेंड कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4, लिगेंड 5, यहाँ बनाने में मिस्टेक कर दिया था। तो लिगेंड कहाँ आ रहा है, मेन एक्सिस में आके जुड़ रहा है, मेन एक्सिस में तो ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इस ऑर्बिटल में रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इस ऑर्बिटल में जो एक्सिस के बीच में है ऑर्बिटल, लिगेंड 5 को मेरे को यहाँ जोड़ना है, लिगेंड 5, फिर से मिस्टेक हो रहा है, ऑर्बिटल कहाँ है, बीच में है, ठीक है। तो इन ऑर्बिटलों में रिपल्सन कम हो जाता है, जबकि जो एक्सिस में ऑर्बिटल है उसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। ये डायग्राम गलत बन गया था, इसको करेक्ट कर लोगे, अब सही है। लिगेंड कहाँ आ रहा है, एक्सिस में आके जुड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 90 डिग्री का एंगल होगा, एक्सिस में आके जुड़ेगा, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो ये क्या हो रहा है, एक्सिस में आके जुड़ रहा है, जिससे जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसमें रिपल्सन कम हो जाता है और जेड स्क्वायर में रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। तब क्या होगा, जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसमें रिपल्सन कम होगा उसकी एनर्जी घट जाएगी। अब ये जो स्प्लिटिंग है दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो इसको हम टोटली मान लेते हैं 10 DQ, 10 DQ। देखिए यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी में 6 DQ ग्रोथ होगा, तो टोटल कितना होगा, 12 DQ का ग्रोथ हो गया। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल नीचे है, मतलब 4 DQ तीनों के लिए कम हुआ, तो 4 किया 12 DQ कम हो गया, मतलब स्प्लिटिंग क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है।
तो इसको हमने एक वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 DQ, मतलब 4 DQ इधर, 6 DQ इधर, 4 DQ इधर, तो 4 6 10। ठीक है, ये क्या हो गई, स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी हो गई, इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल की एनर्जी हो गई। ठीक है, ये था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसका एग्जाम्पल कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, लिगेंड कैसे जुड़ते हैं, ऑर्बिटल कहाँ मौजूद होता है, ये सारा चीज आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डील करना है। ठीक है, क्योंकि आप MSc प्रीवियस में हो तो ऐसा नहीं कि आप BSc की बुक को पढ़ के उसी को छाप दो, उसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा। इसमें आप और भी दिखा सकते हो, आप ये तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, आप टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग आप दिखा सकते हो। टेट्राहेड्रल का संरचना कैसा होता है, एक डब्बा बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये एक डब्बा बन गया, इसके नीचे यहाँ एक पॉइंट हो गया, इसके नीचे ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे सेम एक डब्बा बना लेते हैं, अब इस कोने को जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया, एक डब्बा बन गया, बीच में मेटल आयन को रख देते हैं। अब मेटल आयन से लिगेंड कैसे जुड़ते हैं, कुछ इस तरह से जुड़ता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 का। ठीक है, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, तो लिगेंड जो है कहाँ जुड़ेगा, एक लिगेंड को हम जोड़ देते हैं इस कोने में, लिगेंड। ठीक है, ये लिगेंड जुड़ जाएगा कहाँ, इस कोने में, दूसरा लिगेंड जुड़ जाएगा इस कोने में, एक कोना को छोड़ के दूसरे कोने में आपको लिगेंड जोड़ना है। ठीक है, उसी तरह से इस कोना को छोड़ के इस कोने में आपको लिगेंड जोड़ना है, यहाँ पे लिगेंड जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इस कोने को छोड़ के इस कोने में लिगेंड जोड़ दीजिए, ये इसकी स्थिति कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल की स्थिति बन गई है, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस कहाँ है, इसका एक्सिस तो ऐसे है, ये वाला जो फलक है इसके बीच में यहाँ पे कट कर रहा है, इसका एक्स एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे कट करके निकल रहा है, जेड एक्सिस कहाँ है, पीछे में होगा, सामने वाले फलक में यहाँ कट करके सामने निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड कहाँ जुड़ रहा है, नॉन एक्सियल पोजीशन में। एक्सिस क्या है, एक्स, ये बाहर निकल गया यहाँ इस पॉइंट से बाहर, ये वाई और ये जेड, एक भी लिगेंड क्या है एक्सिस में नहीं है, किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। एक भी एक्सिस में लिगेंड नहीं है, तो उसके लिए स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिगेंड कहाँ आके जुड़ रहा है टेट्राहेड्रल में, नॉन एक्सियल कंडीशन में, नॉन एक्सियल पोजीशन में आके जुड़ रहा है। तो नॉन एक्सियल पोजीशन जो dxy dyz dzx है, इसकी एनर्जी में क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, और dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर को दिखाया हूँ, यहाँ पे क्या हो गया dxy dyz और dzx। ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाले को 6 करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 4 करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे ये दोनों की एनर्जी स्प्लिटिंग क्या हो, बराबर हो। अब डिस्टेंस में इसको ज्यादा दिखाना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम दिखाना पड़ेगा, पहले मैं इसको कम दिखाया था, इसको ज्यादा दिखाया था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 DQ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 DQ है, दोनों को मिला के 10 DQ हुआ। आपको मेन समझना है एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन में जुड़ने वाले लिगेंड को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो केमिस्ट्री को आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इसका जो फायदा हो अधिक से अधिक लोग ले सकें। थैंक यू।